भैया मैं बाहर आ रहा, भैया मैं बाहर आ रहा, भैया मैं बाहर आ रहा हूँ, गाड़ी मैं बाहर आ रहा हूँ, गाड़ी निकालो। भैया मैं बाहर आ रहा हूँ, रुको। ये ब्रेक मारेगा ध्यान से। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। तहरीर के अनुसार पैसिफिक मॉल के पास ओवरटेक को लेकर हुए विवाद के बाद मसूरी डायवर्जन पर दिव्य प्रताप की बोलेरो और एक लैंड क्रूजर ने यशोवर्धन की कार को टक्कर मारकर रोक लिया। आरोप है कि दिव्य प्रताप के साथ मौजूद गनर कांस्टेबल राजेश सिंह ने यशोवर्धन को सड़क पर गिराकर लात घूंसों से हमला किया, साथ ही उनकी शर्ट पर लगे तिरंगे पर भी लात मारी। वहीं दिव्य प्रताप ने उनके चालक पर पिस्तौल तानते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामला गंभीर होने पर राजपुर थाना पुलिस ने दिव्य प्रताप और गनर के खिलाफ मारपीट, धमकी, हादसा कारित करने और शस्त्र अधिनियम समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बोलेरो को सीज कर दिया गया और लैंड क्रूजर की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। घटना के बाद गनर को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी देहरादून ने खुद इस प्रकरण की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमों को संभावित ठिकानों पर भेजा गया है। मसूरी में अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच ने पारंपरिक जनजातीय बग्वाली पुरानी दीपावली का भव्य आयोजन किया। कैंपटी रोड स्थित पुरानी टोल चौकी इलाके में ढोल दमाऊ, रणसिंगा, लोकगीतों और पारंपरिक नृत्यों ने पहाड़ की संस्कृति का जीवंत रूप पेश किया। डिप्सा होलियात प्रज्वलन के साथ शुरू हुए पर्व में यमुना व अगलाड़ घाटी के प्रवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए और गांव जैसी रौनक पाकर भावुक दिखे। कार्यक्रम में महिलाओं की रस्साकशी प्रतियोगिता खास आकर्षण रही, जिसमें शानदार तालमेल के साथ महिलाओं की टीम विजयी रही। मंच ने प्रस्ताव रखा कि निर्माणाधीन सामुदायिक भवन को सांस्कृतिक धरोहर केंद्र बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं जौनपुरी बग्वाल के आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और विगत कई वर्षों से ये जो अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच है, इनके माध्यम से जौनपुर बग्वाल का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी ये कार्यक्रम भव्य रूप में किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि अगर हम मसूरी शहर की बात करें, विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन इस शहर की एक बहुत खूबसूरत बात है यहाँ के लोगों की कि वो कहीं से भी यहाँ पे आकर के रह रहे हो, लेकिन वो अपने गांव की संस्कृति को, अपने गांव की सभ्यता को नहीं भूलते हैं, अपने मूल गांव से जुड़े रहते हैं। और हमारे गांव में जो परंपराएं हैं उनको हम सामूहिक रूप से यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। उसी का प्रतीक आप आज देख रहे हैं। आज यहाँ जौनपुर बग्वाल का कार्यक्रम किया गया है। सभी महिलाएं यहाँ अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में यहाँ पे हैं और यहाँ पे रस्साकसी जो मुख्य आकर्षक का केंद्र होता है इस बग्वाल का, वो भी यहाँ पे आपने देखा होगा, एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं, और महिलाएं यहाँ पे विजयी रही है रस्साकसी कार्यक्रम में। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ डिमसा फूकने का भी एक कार्यक्रम किया गया है। मान्यता है कि भगवान राम जब 14 साल बाद वनवास से लौटे थे तो पहाड़ में देर से सूचना मिलने की वजह से दिवाली को 1 महीने बाद यहाँ पे मनाया गया था। बाकी जो दिवाली जो पूरे देश में दिवाली होती है वो 1 महीने पहले होती है और ये दिवाली मंगसिर में मनाई जाती है। तो उसी का ये आज यहाँ पे भव्य आयोजन किया जा रहा है। और यमुना घाटी क्षेत्र के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी कि पूरा उत्तराखंड जहाँ पलायन के मार से जूझ रहा है, यमुना घाटी में चाहे वो जौनपुर हो, जौनसार हो, रमाई हो, बावर हो, इस क्षेत्र में पलायन बहुत कम मात्रा में है। वजह यही है कि लोग अपने तीज त्योहार, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। किसी भी वजह कारण कुछ भी रहे, छोटी सी एक वजह मिलनी चाहिए, लोग तुरंत दौड़े दौड़े अपने गांव की ओर चले जाते हैं। गांव नहीं जा पाते हैं तो इस तरीके का आयोजन वहीं पे करते हैं जहां वो रहते हैं। तो पुनः आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारा जो ये क्षेत्र है ये सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तो है ही, और एक जागरूकता भी यहाँ देखने को मिलती है अपने संस्कृति के प्रति, अपने पहनावे के प्रति, अपनी भाषा बोली के प्रति। और यही कारण है कि पूरे उत्तराखंड में क्षेत्र अलग नज़र भी आता है और एक उदाहरण है सबके लिए कि अगर आप अपनी संस्कृति को
प्रमोट करें, आप अपने पारंपरिक परिधानों को लेकर आगे आए। यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी आपको आज मिलकर सबके साथ नृत्य करते हुए दिखेंगे, तो आप अपने अगली पीढ़ी को भी कुछ विरासत में दे पाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि इसको एक सांस्कृतिक केंद्र की तरह विकसित करने की जो माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी की कल्पना है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं ये भवन निर्माण हो रहा है, और ये ऐसी जगह पर ये भवन बनने जा रहा है कि लाखों की संख्या में जब पर्यटक यहाँ मसूरी आएंगे, अकेडमी यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, जहाँ बड़ी संख्या में पूरे देश से अधिकारी यहाँ आएंगे, तो उन सबको हमारे इस जौनपुर जौनसार क्षेत्र की संस्कृति को भी देखने का मौका मिलेगा। इस कल्पना के साथ इसको सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम के तहत राजमती देवी सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज तिमली में समाज शिक्षा और पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीजीआर कैंपस पौड़ी की प्रोफेसर डॉक्टर नीलम नेगी रहीं। हेल्थ व एजुकेशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुराहन वेलफेयर सोसाइटी की राष्ट्रीय संयोजक सुधा मलकोटी और पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित सावित्री ममगाई को सम्मानित किया गया। राज्य आंदोलनकारी वीरा भंडारी, शहीद की माता भगना देवी और वीर शहीदों की पत्नियों सुमति देवी व सावित्री देवी को भी विद्यालय की ओर से सम्मान दिया गया। कार्यक्रम का संचालन दमयंती राणा और सुषमा बिष्ट ने किया। जो सप्तशक्ति का जो नाम दिया कार्यक्रम था, ये विद्या भारती का आज पूरे राष्ट्र के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कड़ी में एक पौड़ी नगर में भी कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और संघ जो अपना मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे होने पर विश्व का दुनिया के एक ऐसा संगठन है जो अपने 100 वर्ष पूरे करके और 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो जिसके जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं उसमें विद्या भारती एक मुख्य संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। और विद्या भारती ने इस जो साल है इसको महिलाओं के विकास के लिए चुना हुआ है। तो महिलाओं के विकास में क्या हो सकता है, विद्या भारती और संघ इसको मिलकर के काम कर रहे हैं। अपने जो सावित्री देवी जी है राष्ट्रपति पुरस्कृत से है, मैं इनके पूरे कार्यक्रमों से ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ। बहुत कर्मठ लेडी हैं, महिला हैं, समाज के बीच में अच्छा काम करती हैं। और मैं उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार और तीलू रौतेली पुरस्कार मिलने पर हम पौड़ी वासियों को बड़ा गर्व होता है कि हमारी बहनें और माताएं आज किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं हैं। और अब पौड़ी की तो विशेष महिलाओं का अपना इतिहास रहा है, उसमें अनेकों जिनकी गिनती ही नहीं है ऐसी महिलाएं हैं। हम काफ़ी अच्छा था। विद्या भारती के द्वारा सप्तशक्ति संगम के नाम से ये प्रोग्राम किया गया और तमाम मातृ शक्ति को इस प्रोग्राम में बुलाया गया। बहुत सारी माताओं को, बहनों को सम्मानित किया गया। कई जो सैनिकों की पत्नियां रही हैं जो शहीद हुए हैं, उनकी माताएं हैं, उनको सम्मानित किया गया। और हर स्तर की महिलाओं ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। कुल मिलाकर के ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था और महिलाओं के लिए उत्साह का मैसेज भी इसके द्वारा दिया जाएगा। और जो पूरा एक तरीके से महिलाओं के जागरण के लिए, सशक्तिकरण के इस प्रयास को मैं ये समझती हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम जो है एक सफल प्रयास हो सकते हैं महिलाओं में जागरण के लिए। आज को कार्यक्रम छो तो इतना बढ़िया कार्यक्रम छो कि सबसे पहले मैं वो अपना देश का फौजियों ते नमन कर दूँ कि जो हमारी देश की सीमा में हमारा बॉर्डर पर रह के तई यार हमारी रक्षा करना चाहना। और आज जो ममगाई जी ने ये विद्या मंदिर में जो है मतलब एक हम सम्मानित करने का वास्ता बुलाई, तो ममगाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा जो ये जो हमारी फौजियों की माता और उनकी घरवाली छनाई उनको एक जो सम्मान करी, वैसे बड़ो सम्मान तो मैं बोलना चाहूँ कि क्या बोलूँ मैं। अब ज़्यादा मैं कुछ ना शब्द ही नहीं छन कि जो मैं वो शब्द तय आगने अपना वो कर सकूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद चूँ को वो वीर नारियों को कि जो ये हम तक पहुँचनी और आज ये सम्मान का लायक छन, मतलब हम लोग भी या वो भी कोई भी छन। मतलब इसमें ये कहना है कि हम इसके बारे में यही कहना है कि अब हमारा उत्तराखंड जो है वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। ना अपने यहाँ का पर्यावरण हो, चाहे यहाँ की मातृशक्ति हो, चाहे यहाँ शिक्षा हो, सब अपने अपने तरीके से सब आगे बढ़ रहे हैं। और
ये तो सप्तशती में मातृशक्ति का तो एक बहाना है। इस बहाने क्या है कि हमें ये पता चलता है कि आज हमारे उत्तराखंड में सब लोग कितने आगे तरक्की पर जा चुके हैं। और ये जो संदेश है ना, ये खाली उत्तराखंड में नहीं, ये बहुत जगह जाएगा। और आज उत्तराखंड के लोगों को कोई भी इस नज़र से नहीं देखता है कि वो किसी से कम है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर और यहाँ तक सबके नज़र में ये है कि आज हमारा उत्तराखंड बहुत हाइट पे है। जिसकी जड़ माँ ही होती है, माँ का उसके बारे में काफ़ी बातचीत हो चुकी है कि एक माँ ही अपने बच्चे को, अपने परिवार को अपने तरीके से पालती है, बड़ा करती है, अच्छी आदतें सिखाती है, और उसी में जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। यही मेरा इस बारे में कहना है। और इस ममगाई जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ था। इस बहाने हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए हैं और हमने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सीखा ही है। और इतने बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनके तरीका, उनका वो उनको आगे, पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत वो है कि जिससे कि आगे तरक्की करेगा और हमारा उत्तराखंड 100% सबसे आगे ही रहेगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पौड़ी मुख्यालय में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय समाज में बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण रहा। पत्रकारों ने सोशल मीडिया और एआई के दौर में तेजी से फैल रही गलत सूचनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि खबरें प्रकाशित करने से पहले उनकी जांच परख अत्यंत आवश्यक है। परिचर्चा में वक्ताओं ने कहा कि भ्रामक प्रचारक नई चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं, जिससे पत्रकारिता के मूल्यों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों को रोक पाना मुश्किल जरूर है, लेकिन उनका प्रकाशित हो जाना सबसे बड़ा खतरा है जो प्रेस की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। ये बहुत अच्छा इस बार जो है जिला सूचना लोक संपर्क एवं सूचना विभाग पौड़ी गढ़वाल द्वारा एक अच्छी पहल की गई कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस को एक रस्म अदायगी से थोड़ा बाहर निकाल करके एक पूरे समारोह पूर्व और एक सभी वरिष्ठ और नए पत्रकारों का एक समागम करके इस विषय पर, जो एक विषय था भ्रामक सूचनाओं से पत्रकारिता की गिरते स्तर या उसको किस तरह से बचाया जाए, उस विषय पर जो एक परिचर्चा की गई, बहुत स्वस्थ परिचर्चा रही। और एक अच्छा लगा कि मंडल मुख्यालय पौड़ी में एक इस विषय पर और पत्रकारों के बीच सूचना विभाग द्वारा, लोक संपर्क विभाग द्वारा एक बेहतर तरीके से यहाँ पर पहली बार मुझे लगा कि पहली बार इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस था, जिसकी आप सभी को बधाई है। और जहाँ तक प्रेस क्लबों की बात है, हमने प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन पौड़ी में हुआ है। हमने तमाम कोशिशें की है कि यहाँ प्रेस क्लब के एक भवन दे दिया जाए। एक बार हमको एक भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन वो भूमि विवाद हो गया था उस भूमि पर। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि रजिस्ट्रेशन के बाद हम बढ़िया प्रक्रिया के तहत, और आयुक्त गढ़वाल मंडल ने ये हमें, विनय शंकर पांडे साहब ने ये एश्योर किया है कि हम आपको एक भवन अवश्य उपलब्ध कराएंगे। और इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था। उन्होंने भी धनावंटन की बात की थी। भूमि या भवन मिलने के बाद ही हम उस पर तमाम अग्रिम कार्रवाई कर सकेंगे। और जहाँ तक प्रेस क्लब के भवन में इस तरह की गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी, भविष्य में मुझे उम्मीद है कि इस तरह का भवन हमको उपलब्ध हो पाएगा। बढ़िया है कि सभी वरिष्ठ पत्रकार और जो अभी न्यू कमर्स हैं जर्नलिज्म में, वो उनकी उत्सुकता बहुत अच्छी दिखाई दी। और जिस तरीके से वो साइलेंटली सुन रहे थे, वो भी अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि भविष्य में पत्रकारिता वो अच्छे ढंग से करेंगे। सबसे पौड़ी मुख्यालय में एक सुंदर आयोजन राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हुआ। पहले तो मैं सभी साथियों को, जितने भी प्रेस हमारे जुड़े हैं प्रेस से, उनको सभी को बधाई देता हूं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। और एक ही अपील हम करते भी हैं कि सभी पत्रकार जो यहाँ पर भ्रामक समाचारों को लेकर था, तो हमें प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमें सोशल मीडिया से कंपटीशन नहीं करना है। हमें अपने आप में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अपने समाचारों को देख परख कर छापना चाहिए, उनको प्रसारित करना चाहिए, तभी हमारी भी समाज में हमारा महत्व बना रहेगा। इसलिए मैं एक बार फिर सभी पत्रकार साथियों को भी एक आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने समाचारों को लेकर बड़ा सजगता से उनको प्रसारित करें। बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण, इस विषय पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन आज 16 नवंबर को जनपद पौड़ी मुख्यालय में किया गया। यहाँ आए सभी
पत्रकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की सभी पत्रकारों को विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर शुभकामनाएं देते हुए मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस स्तंभ को आगे बढ़ाना, इस स्तंभ को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। भ्रामक सूचनाएं एक बहुत अहम मुद्दा है जिनकी वजह से जनता मीडिया से दूर जा रही है। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि सूचनाओं को प्रकाशित करने से पहले एक बारी उनको जांच लें, उनको परख लें और तभी सूचनाएं प्रकाशित करें, जिससे पत्रकारिता का पुराना दौर और पुराना वर्चस्व हम दोबारा ला सकें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।